कृष्णा गुरु जी। गुरु जी पंचांग प्रणव सभी बच्चे हरे कृष्ण दादा प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सबको। कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। ओके, तो कल हमने चर्चा की थी नाम अपराध के बारे में, और कल हमने ये भी चर्चा की थी कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के नाम तो मैं ले रही हूँ, ये मैं रोज लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भगवान कृष्ण के नाम के प्रति कोई लगाव या कोई आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है। शुरुआत में हमें थोड़ा अच्छा लगता है 2-3 माला करने को, 4 माला 5 माला। उसके बाद हमें थोड़ा सा ड्राइनेस फील होने लगता है। तो इसका कारण एक ही है कि जो हम 10 नाम अपराध सुबह बोलते हैं 6:15 6:30 बजे मंगल आरती के समय, तो उसके ऊपर हमारा गंभीर चिंतन होना चाहिए। क्या मेरे ये 10 नाम अपराध हो रहे हैं मेरे से? और 10 नाम अपराध की जड़ एक ही है, वह है ध्यान पूर्वक जप न करना। ये नाम अपराध की जड़ है। और अगर हम नाम अपराध करते रहेंगे जिंदगी भर ऐसे ही, तो फिर ऐसे ही हमको ड्राइनेस फील होते रहेगा, जपा में कोई आनंद नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए जब व्यक्ति पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार करता है और जप करते रहता है तो उसको बहुत आनंद आता है। इसका कारण ये है कि वह इनोसेंट रहता है, लेकिन जैसे ही उसको कुछ समय बीत जाता है तो उसको पता चलता है कि मुझे अभी सब कुछ पता है, मुझे अभी सब कुछ याद है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर वो अपने आप को थोड़ा सा प्रगत समझने लगता है, और फिर बाकी के जो भक्त हैं उनको निचले के स्तर को उच्च स्तर का समझने लगता है। तो जब ऐसा होता है तो हम अपराध करने लगते हैं, और ये अपराध के कारण ही मुझे भगवान के नाम के प्रति कोई लगाव नहीं होता। तो इसलिए ये जो नाम अपराध है ये हमारे बीच का बहुत बड़ा अवरोधक है। जिस तरीके से अगर गाड़ी भागती है ना रोड पर, तो जैसे ही रोड पर गाड़ी भागती है तो बीच में एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है, अवरोधक कहते हैं उसको। तो जैसे वो आ जाता है, ड्राइवर को दिखता है तो उसको गाड़ी है वो कम स्पीड कम करना पड़ता है, नहीं तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है
हम कृष्ण की ओर तेजी से जाना चाहते हैं, लेकिन ये नाम अपराध है, ये अवरोधक के रूप में कार्य करता है। हमारा स्पीड कम हो जाता है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, पतन हो जाता है, भक्ति से चले जाते हैं। तो इसलिए भक्ति में आना भी बहुत आसान है, भक्ति से जाना भी बहुत आसान है, लेकिन भक्ति में टिक के रखना खुद को, दास की भावना में, है ना, संघर्ष करते रहना, धैर्य को बनाए रखना, ये बहुत कठिन है। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने गुरु के प्रति समर्पण किया है, जिसने अपने आप को, है ना, 4 योग्यता से धारण किया हुआ है। पहला है कृतज्ञता, दूसरा है विनम्रता, तीसरा है सहनशीलता, और चौथा है दूसरों को आदर देना, मतलब दूसरों के सामने झुकना। मतलब वैष्णव के सामने हमको झुकना चाहिए फिलहाल, है ना, क्योंकि हम कनिष्ठ अधिकारी है। कनिष्ठ अधिकारी मतलब अभी हम भक्ति में बहुत नए हैं, तो इसके लिए हमको केवल वैष्णव को सम्मान देना चाहिए, लेकिन बाहर के लोगों के सामने मत झुकिए, क्योंकि वो हमारा अभी तक स्तर आया नहीं है। तो इसके लिए मैं आज 10 नाम अपराध पढ़ के ही बता रहा हूँ, क्योंकि कई भक्त नहीं रहते हैं मंगल आरती को, जो हमारा सबसे बड़ा अवरोधक है, नाम अपराध। और ये बिलीव मी, ये नाम अपराध हमेशा होते रहते हैं, हमेशा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो व्यक्ति नाम अपराध करता है उसकी टेस्ट है चला जाता है। टेस्ट मतलब जैसे मान लो मैं अगर आपको बोल रहा हूँ आप स्वीट राइस खाओ अभी, है ना, तो आप खाने लगोगे तो उसमें आपको कोई स्वाद ही नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कि ये क्या चीज मुझे दिया है तुमने खाने के लिए। तो वैसे ही हरि नाम ये मधुरम अपि मधुरम, है ना, मधुरम मतलब इतना सुंदर है, इतना मीठा है, मधु से भी मीठा है हरि नाम। लेकिन मुझे अभी कोई उसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा? क्योंकि नाम अपराध कर रहा हूँ, और इसके लिए साधना भक्ति की तरफ मेरा आकर्षण कम हो जाता है। मुझे हियरिंग और चैंटिंग से कोई आनंद नहीं आता है, फिर जपा में और कथा में कोई आनंद नहीं आता है। अगर ये आपका हो रहा है तो समझने का कि नाम अपराध बहुत तीव्रता से हो रहा है, और नाम अपराध टालने के लिए झुकना चाहिए, झुकना चाहिए ही चाहिए। अगर हम झुकेंगे नहीं तो हम कदापि इस नाम अपराध से नहीं बचेंगे, क्योंकि विनम्रता ये मस्ट है ना। झुकना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, लेकिन चाहे वो पुरुष हो, वो वैष्णव है। वैष्णव स्त्री पुरुष नहीं होता है, वैष्णव ये भगवान को प्रिय होता है ना। और वृंदावन की गोपियां हैं, ये भी स्त्री थी, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट भक्त के रूप में उनको देखा जाता है ना, वृंदावन की गोपियां। तो इसलिए हमें प्रणाम करना सीखना चाहिए। अभी आप सोचिए, आप कितने एक दूसरे से कितने दूर हैं हम, लेकिन दूर होकर भी हम प्रणाम नहीं कर सक रहे हैं, सोच सकते हो। तो हम पास में जब आएंगे तो क्या हम प्रणाम करेंगे एक दूसरे को। तो इसलिए हमें यह आदत डालना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कृष्ण चाहिए, तो सबसे पहले कृष्ण के दास को, कृष्ण के सेवक को आपको पूरा सम्मान देना होगा, तभी गोलोक वृंदावन में एंट्री मिलेगी। नहीं तो गोलोक वृंदावन में एंट्री क्लोज है ना, क्योंकि हम जपा करते हैं, तो जपा करने का एक योग्यता है, वह है
तृणादपि सुनीचेन, है ना। हरि नाम वही व्यक्ति ले सकता है जिसमें विनम्रता है, सिर झुकने की उसकी इच्छा है, और उसको सिर झुकते समय पेन नहीं होना चाहिए, ये भी जरूरी है। सिर झुकते समय उसको आनंद आना चाहिए कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आज वैष्णव के दर्शन किए, आज मैं वैष्णव के सामने झुक रहा हूँ, आज मैं वैष्णव के सामने झुक रही हूँ। कृष्ण, ये शरीर आपने मुझे दिया है केवल और केवल इन वैष्णव के चरणों में झुकने के लिए। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ऐसे शब्द मेरे हृदय से निकलने चाहिए, तब जाके हरि नाम में रुचि आएगी, तब जाके हरि नाम आपको मीठा लगने लगेगा। तो इसके लिए अहंकार को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, है ना, फॉल्स ईगो, तब तक हम इसी तरह से अपने आप को पोस्टपोन करते रहेंगे। क्योंकि अहंकार बोलेगा तुम क्यों झुकेगा भाई, इसको भी तो झुकना चाहिए, है ना। मैं भी एक महान व्यक्ति हूँ, मैं भी 16 माला करता हूँ, मैं भी कथा सुनता हूँ, है ना। तो ये हमारा अहंकार बोलता है, लेकिन हमको हमारे मन को समझना है, समझाना है। कैसे समझाना है? हे बेवकूफ मन, तुमको पता नहीं करोड़ों जन्म से तुम यही करते आया है, कितना मुझे तुम फंसाएगा और दलदल में। हाँ, और मन को कहने का मैं तेरा बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं झुकूंगा इसके सामने, ये वैष्णव है। तो हमें ये बोलना चाहिए मन को। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम मन की सुनते हैं, और इसके लिए हम इतना अच्छा अवसर मिला है वैष्णव को देख के झुक के प्रणाम करने का, है ना, वो हम खो बैठते हैं, खो जाते हैं। तो इसके लिए हमें ये नाम अपराध से निकलना है, तो अहंकार को मारना है। और अहंकार को तो वही व्यक्ति मार सकता है जिसको भगवत धाम जाना है, जिसको भगवत धाम का मूल्य पता चला है ना। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है इस संसार में, बहुत संघर्ष करना पड़ता है ना। अगर आपने देखा होगा एमबीबीएस की जो एग्जाम रहती है डॉक्टर बनने की, मैंने खुद देखा है, रात रात भर जगते हैं वो, पढ़ाई करते हैं, बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, टीचर को पूछने जाते हैं, इतना मेहनत करने के बाद उनको वो डिग्री प्राप्त होती है एमबीबीएस डॉक्टर की। आप सोच सकते हो एक साधारण डिग्री प्राप्त करने के लिए इतना उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो क्या गोलोक वृंदावन के हम ऐसे ही जाएंगे क्या? ऐसे नहीं जाएंगे। बहुत हमको संघर्ष करना है मन से, मन को बार बार हमको कहना पड़ेगा तुम गलत हो मन, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं केवल कृष्ण की बात मानूंगी। तो इसके लिए गीता में कृष्ण, अर्जुन कृष्ण को कह रहा है, हे मधुसूदन, मेरे मन में राक्षस उत्पन्न हुए हैं, ये असुर है, ये मुझे आपसे दूर ले जा रहे हैं। तो हे मधुसूदन, इन असुरों से मेरी रक्षा कीजिए, है ना। तो इसके लिए जप करते समय हमको बहुत प्रार्थना करनी चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, हे कृष्ण, इतना अच्छा अवसर मिला है लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा है, क्या करूं मैं, मुझे इससे नहीं हटना है, मुझे पकड़ के रखना है, कैसे तो करके मेरे को आप कृपा दीजिए, कृपा कीजिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, है ना। फिर जाके कृष्ण हमको कृपा देते हैं और फिर हमारा जप अच्छा होता है। लेकिन कृष्ण ये भी देखते हैं कि ये कितना झुक रहा है ना। तो इसके लिए झुकना सीखना चाहिए, भक्ति में आए हैं तो झुकना सीखना चाहिए, है ना। जितना हम झुकेंगे उतना आपको हरि नाम का रुचि मिलेगा, उतना हमको हरि नाम का आनंद आएगा, उतना हम हरि नाम को मीठा लगेगा। तो इसके लिए हमको झुकना चाहिए, झुकेंगे नहीं तो फिर हमें हरि नाम का रुचि नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो इसके लिए नाम अपराध से हमको बचना है तो हमें झुकना चाहिए। बार बार मैं वही बहुत बार रिपीट किया हूँ इस चीज को, लेकिन पता नहीं, कुछ भक्त ही करते हैं। सारे लोगों ने करना चाहिए, झुकना चाहिए पूरे जमीन के ऊपर, है ना। जमीन का धूली हमारे माथे पे लगना चाहिए झुकते समय। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। इसी भावना से हम जप करेंगे, कृष्ण को कहेंगे, कृष्ण इतना अच्छा अवसर मिला है, मुझे नहीं जाना है यहाँ से, मुझे बचा लीजिए। करोड़ों जन्म से मैं आपको छोड़कर गुजर, यहाँ पर मैं मजा करने में लगी हूँ, अभी बस कीजिए, मुझे नहीं जाना है। अपने आप को भगवान को सामने गिड़गिड़ाइए, रोइए, कृष्ण नहीं जाना है मुझे, बहुत जूते खा लिए मैंने इस संसार के, और कितना मैं सहन करूं, बस हो गया अभी, मुझे आप पकड़ के रखिए, है ना। तो इस तरीके से हमको कृष्ण को पुकारना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गुरु जी हरे धन्यवाद राम प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। लेकिन गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, सकल प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम, सब हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हम